छोटू हत्याकांड प्रकरण में 4 बड़ी और नई अपडेट सामने आ रही है। उनमें से एक बड़ी अपडेट यह है कि निर्भय यादव अब जेल जा चुके हैं। वही निर्भय यादव जिसे लेकर छोटू के पिता उमेश यादव लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि आप कम से कम निर्भय यादव को पकड़िए, क्योंकि उनका इस हत्याकांड में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। तो इसे लेकर 8 अभियुक्त अब जेल जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर 9 अभियुक्तों में 8 अभियुक्त अब जेल जा चुके हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि छोटू हत्याकांड में 9 नामजद आरोपियों में अब 8 नामजद आरोपी जेल जा चुके हैं। वही इस घटना से जुड़ी दूसरी बड़ी अपडेट सामने यह आ रही है कि रानीगंज पुलिस ने अररिया कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। तो बड़ी और दूसरी अपडेट यही सामने आ रही है कि अररिया में कोर्ट के अंदर रानीगंज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि ये चार्जशीट दाखिल करने में उन्हें लगभग 100 दिन लग गए, जबकि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करना चाहिए था। इसे लेकर भी छोटू के पिता लगातार कभी एसपी के पास, कभी डीएसपी के पास, तो कभी इस क्षेत्र के एमपी प्रदीप सिंह के पास लगातार वो गुहार लगाते रहे कि कम से कम आप सुपरविज़न करवाइए और फिर चार्जशीट को कोर्ट में जल्दी से दाखिल करवाइए। आखिरकार 100 दिनों बाद रानीगंज पुलिस की आंखें खुली और लगभग 102 पन्ने की चार्जशीट अररिया कोर्ट में दाखिल कर दी है। वही तीसरी बड़ी अपडेट सामने यह आ रही है कि आरती की भाभी रूबी देवी, जिसे लगातार आरती इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रूप में पेश करते आ रही है, उनका बेल अररिया सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। आरती की भाभी रूबी देवी वही महिला है जिसे लेकर आरती शुरू के दिनों से लेकर आज तक कहती आ रही है कि इस हत्याकांड के पीछे सबसे बड़ा और मुख्य रोल आरती की भाभी रूबी देवी की थी, जो पिछले 1 महीने से अभी जेल में बंद है। तो उन्होंने भी बेल पिटीशन फाइल की थी, जिसको अररिया सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि आरती के भाभी के साथ साथ 2 और अभियुक्तों ने, कुल मिलाकर 3 अभियुक्तों ने एक साथ बेल पिटीशन फाइल किया था अररिया कोर्ट के अंदर, जिसे सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो तीसरी बड़ी अपडेट सामने यही आ रही है। इस घटना से जुड़ी चौथी बड़ी अपडेट सामने यह आ रही है कि आरती के पिता धीरेन्द्र यादव एवं जीजा मिथिलेश यादव ने अररिया सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट पटना में बेल पिटीशन फाइल किया है। तो चौथी बड़ी अपडेट सामने यही आ रही है। हालांकि हाई कोर्ट में कई सारे केस पहले से पेंडिंग है, जिसकी वजह से इनकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। समय दिया गया है, लेकिन वहां इनकी सुनवाई होगी। इसे लेकर जब मेरी बात छोटू के पिता उमेश यादव से हुई थी, तो उनका कहना था कि हमने भी कमर कस ली है। वहां पर भी हमने एक वकील को तैयार कर रखा है, जहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि उनको हम बकसने वाले नहीं हैं। चाहे जो कुछ हो जाए, हम इन सभी अपराधियों को बेल होने नहीं देंगे, सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं अब 9 नामजद आरोपियों में से जो 8 नामजद आरोपी जेल में बंद हैं, उनमें से 7 ने अररिया सेशन कोर्ट में बेल फाइल किया था, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब सभी के सभी धीरे धीरे वहाँ से निकलकर हाई कोर्ट को मूव कर रहे हैं, और हाई कोर्ट मूव करने के बाद कहीं न कहीं अब इस केस में कुछ नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहस होगी और जिनका पलड़ा भारी होगा, जिनके पास ज़्यादा सबूत होंगे, साक्ष्य होंगे, उसके बुनियाद पर फैसला मिलेगा, फैसला दिया जाएगा। अगर वहाँ भी आरोपियों का बेल अगर वहाँ पर खारिज कर देता है, तो वो सीधा पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है कि जितने भी दोषी इस घटना से संबंधित हैं, सभी जेल में लंबे समय के लिए बंद होने वाले हैं। तो अभी तक की सबसे बड़ी 4 अपडेट यही थी, जिसे लेकर आपके सामने हम फिर से हाजिर हुए हैं। इससे संबंधित आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अगर कोई बड़ी घटना घटती है या फिर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है, तो आपके लिए हम अवश्य लेकर आएंगे। हम चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें।
अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक अवश्य ही करें, ताकि जब भी हम कभी खबर को डालें आप तक सीधे पहुंच जाए और आप इस जानकारी से अवगत हो जाएं। साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए, उन लोगों तक जानकारी पहुंच पाए जो इस घटना से जुड़े अपडेट जानना और सुनना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।